एवरीवन, दिस इज़ सी रवि टावरी हियर। हम लोगों ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू किया है, शाइन विथ नॉलेज। इसमें चार्ट अकाउंटेंट्स, स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स, इन सबको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आपने आपके आर्टिकलशिप में, एक्सपीरियंस में आपने फ्रॉड्स देखे होंगे, एरर्स देखे होंगे, बहुत सारे मैटर्स देखे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से। तो उसका छोटा सा वीडियो बनाइए, ठीक है। डोंट टेक एनीवन नेम, फर्म का, कंपनी का नाम मत लीजिए, क्या केस था वो बताइए और हम उसको शेयर करेंगे। विल पुट इट ऑन अ प्लेटफॉर्म, सब तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एंड द नॉलेज विल शाइन एंड शेयरिंग विल हैपन। अगर हर कोई ऐसा एक एक केस भी बनाता है तो इट विल बी अ वेरी बिग लर्निंग। बहुत अच्छे लोगों का रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बहुत लाइक किया, करेक्ट। एंड वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग द वीडियोज़ ऑल्सो। मैंने आपको बोला कि वीडियो आप support@auditguru.in पे भेज सकते हैं। आकाश ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भेजा है जो बिल्कुल ऐसे 240 का प्रैक्टिकल केस है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आकाश और इनके टीम ने देखा अपने क्लाइंट पे, वहाँ पे ऐसा देखा कि कुछ अनयूजुअल चल रहा है, समथिंग अनयूजुअल इज गोइंग ऑन, और उनको ऐसा लगा कि देयर इज अ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, कुछ गड़बड़ है, देयर इज अ पोटेंशियल फ्रॉड। और जैसे ऐसे 240 में बोला है, उन्होंने एडिशनल प्रोसेस लगाई एंड दे वर शॉक टू नो कि देयर इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ फेक ट्रांजैक्शन। पूरा एक कंप्लीट साइकिल था फेक ट्रांजैक्शन का। अगर पैसा चाहिए उसके लिए फेक ट्रांजैक्शन थे, पैसा निकालना है उसके लिए फेक ट्रांजैक्शन थे, और उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली सोच समझ के उसको डिटेक्ट किया, करेक्ट। तो अब आने वाला जो केस है वो आकाश आपको समझा रहा है कि उन्होंने क्या किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। कुछ टाइम पहले मुझे एक कंपनी के ऑडिट का पार्ट बनने का मौका मिला था। उस ऑडिट में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नोटिस की थी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो क्लाइंट ने यूज़ की थी अपनी बुक्स को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेशन तो क्लाइंट ने काफ़ी सारी चीज़ों से करने की कोशिश की थी, पर जो दो मेजर एरियाज़ थे जो क्लाइंट ने यूज़ किए थे बुक्स को मैनिपुलेट करने के लिए, वो सेल्स और परचेज थे। इन शॉर्ट वो कर क्या रहे थे, अपने कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज कर रहे थे। कैश के इनफ्लो मतलब जो ब्लैक मनी था वो अपनी नीड्स के हिसाब से लेके आ रहे थे और लेके जा रहे थे। जब हमने सेल्स की स्क्रूटनी स्टार्ट की तो सेल्स में हमने देखा कि सेल्स को दो पार्ट में बाइफर्केट किया गया था। सेल्स थे एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की जब हम स्क्रूटनी कर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ पार्टीज़ ऐसी थी जिसमें से पूरे साल भर में सिर्फ कैश ही आ रहा था। मतलब कैश भी पूरे साल भर में कैश आ रहा था, एक भी बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं था। और जो कैश आ रहा था, हमने एक चीज़ नोटिस की, जो कैश आ रहा था वो जो लिमिट स्पेसिफाई होती है इनकम टैक्स के हिसाब से पर डे की, पर पार्टी, उससे भी एक्सीड कर रही थी। तो हमारा एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते तो वो चीज़ सामने वाला भी कैसे कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम परचेस करते हैं या पेमेंट करते हैं तो जो पर डे लिमिट होती है वो 48(3) के अंदर इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड है। वही चीज़ हमने रिवर्स तरीके से सोची कि जब वो चीज़ हम नहीं कर सकते तो वो चीज़ सामने वाला भी कैसे करेगा। फिर हमने जो क्रेडिट सेल्स थी और जिसमें पूरे साल भर में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन से, मतलब सिर्फ पेमेंट जो आई थी सिर्फ कैश के थ्रू आई थी, वो हमने एक्यूमुलेट की पूरी पार्टीज़। सैम्पलिंग पहले तो हमने सैम्पलिंग बेसिस पे किया था, बट जब ये चीज़ें जब मिली तो फिर हम डिटेल में गए तो हमने नोटिस किया कि जो क्रेडिट सेल्स थी, और क्रेडिट सेल्स होने के बावजूद जिसमें सिर्फ कैश से आ रहे थे पैसे पूरे साल भर में, तो हमने नोटिस किया कि ऐसे जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट टोटल क्रेडिट सेल्स की 30% थी जिसमें सिर्फ कैश से आ रहे थे, और उस कैश से जो आ रहे थे उसमें से भी 80 to 90% ये वाली पार्टीज़ थी जिसमें पूरे साल भर में जो लिमिट थी वो एक्सीड कर रही थी कैश की मतलब पेमेंट की। तो हमने डिटेल में फिर उसको स्टडी किया और फिर क्लाइंट से जब हमने बात की तब हमें पता चला कि ये सब फेक थे। मोस्टली हो क्या रहा था, जब भी उनको कैश लाने की ज़रूरत पड़ रही थी बिजनेस में, मतलब ब्लैक मनी जब भी उनको इन्फ्यूज़ करना था, तो वो इन फेक पार्टीज़ के थ्रू कैश लेके आ जाते थे और अब उसके हिसाब से वो फिर बिजनेस को मैनेज करते थे अपने।
सेम चीज़ अब इसके पीछे ये वो कर क्यों रहे थे ऐसा, क्योंकि उनकी कैश शॉर्ट जा रही थी या उनको ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि उनके डेबिट साइड में या उनके पेमेंट्स जो थे काफ़ी सारे ऐसे फेक उन्होंने दिखाए थे, या फिर ऐसे फेक उन्होंने पेमेंट्स किए थे जिसको कवर करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, कंपनी का ऑडिट था, वो प्राइवेट कंपनी थी, तो डायरेक्टर्स को जब भी पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो परचेज़ के थ्रू फेक क्रेडिट परचेजेस के थ्रू अपना फेक क्रेडिट परचेज दिखाते थे और फिर उसको कैश में पेमेंट करते थे उसका, और वो कैश जो थी वो उनकी खुद के लिए रहती थी। मतलब ब्लैक मनी को वो बाहर लेके जाते थे जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी, जो कि वो डायरेक्टली कैश नहीं निकाल सकते थे अपने बिजनेस से, क्योंकि वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते थे, बिजनेस में डायरेक्टर्स थे, तो वो अलाउड नहीं है, जो कि उनको टैक्स भरना पड़ता था। तो उन्होंने दूसरा रूट यूज़ किया, फेक क्रेडिट्स यूज़ किए, और इवन जो खर्चे थे उन्होंने काफ़ी सारे फेक डाले थे या पेमेंट्स ऐसी की गई थी जिनको कवर करने के लिए वो फेक सेल्स वगैरह दिखाते थे। इन शॉर्ट, उन्होंने काफ़ी अपनी नीड्स के हिसाब से उन्होंने सेल्स और परचेस को मैनिपुलेट किया ताकि ब्लैक मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो वो मैनेज कर सके। ये चीज़ें हमने नोटिस की, हमने अपने जो सर थे उन्हें बताया, फिर हमें पता चला कि ये एक्चुअल में फेक ही थे, एंड फिर सर ने उसको अप्रोप्रिएटली डील किया। हेलो गाइस, सो आई होप आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया। आप लोग भी आपके एक्सपीरियंसेस इसी तरह से रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मेक इट कंसाइज, लैंडस्केप में रिकॉर्ड करिए एंड सेंड इट टू द email address support@auditguru.in. Correct? Let's share knowledge. Let's make it wonderful. Let's make audit more and more interesting and practical.